तो क्या रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर हमें देखने मिलने वाला है समरस्लैम के अंदर। और गोल्डबर्ग ने एक पॉडकास्ट के अंदर आके बहुत सारी बातें की डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में और उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जिस तरीके से उनका रिटायरमेंट मैच हुआ और जिस तरीके से उनका बिल्डअप हुआ। और बहुत सारी बड़े बड़े अपडेट्स भी इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। सो हेलो फैंस, तो मेरा नाम है AK और आपका स्वागत है मेरे चैनल रसल न्यूज में। तो गोल्डबर्ग सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं एक चीज के ऊपर जो कि था बिल्डअप, मतलब मैच का जो गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग हमें देखने मिला सेट 9 मेन इवेंट के अंदर, वो यहाँ पर जो बिल्डअप अच्छी तरीके से नहीं हुआ। कहने का मतलब जो हमें देखने मिला था जो इन दोनों का मैच है यहाँ पर एकदम अचानक से आके हुआ कि कैसे गुंथर अचानक चैंपियनशिप जीतते हैं, अचानक से गोल्डबर्ग रिटर्न करते हैं और यहाँ पर जल्दबाजी में इनका मैच होता है। और एक दो बार यहाँ पर आमने सामने आए थे यहाँ पर सेट 9 मेन इवेंट से मैच से पहले, और ज्यादा कुछ यहाँ पर्सनल हुए नहीं और जो स्टोरी लाइन है वो भी अच्छी हमें नहीं देखने मिली। तो गोल्डबर्ग इस बात से नाराज से जो बिल्डअप है वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ और बिल्कुल भी मजा नहीं आया। दूसरी बात उन्होंने कही यहाँ पर चॉप्स के बारे में, जो है गुंथर चॉप्स मार रहे थे और गोल्डबर्ग हंस रहे थे। तो ये चीज यहाँ पर गोल्डबर्ग कहते हैं मैं थोड़ा सा करेक्टर से ऑफ चला गया, मेरे को यहाँ ज्यादा फील नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब मैं गुंथर के चॉप्स को थोड़ा वीक कह रहे थे और वो बोलते हैं मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ गुंथर के लिए, मैं अपने बच्चे की तरह मानता हूँ गुंथर को। और वैसे गोल्डबर्ग यहाँ थोड़ा सा अच्छी तरीके से यहाँ जो बिहेव है वो करते थे और कर रहे थे। मतलब उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है वो बोलते हैं ये जो मैच है सेट 9 मेन के अंदर हो, ये वो चाहते थे वो कोई PLE के अंदर होता तो बहुत ही ज्यादा खुश होते। तो ये सारे जो क्वेश्चन है उनसे पूछे जा रहे थे वो बस आंसर कर रहे थे। ये नहीं कि गोल्डबर्ग खुद आते हैं सोशल मीडिया के पास और आके यहाँ पर बोलने लगते हैं यार मेरे साथ ये नहीं हो ये पॉडकास्ट के अंदर गए थे तो उधर उनसे क्वेश्चन पूछे गए तो उन्होंने ये सारी चीजें बताई। ये नहीं कि गोल्डबर्ग यहाँ पर एक क्राई बेबी की तरह यहाँ पर रिएक्ट कर रहे थे। या गोल्डबर्ग बोलते हैं कि कैसे जो PLE के अंदर मैच होता है बहुत ही बड़ा होता है और मैं भी यही कह रहा था कि ना समरस्लैम के अंदर मैच देखने मिल जाता तो बढ़िया रहता, पर यहाँ पर WWE ने थोड़ा जल्दबाजी में यहाँ पर जो मैच है वो खत्म करने के लिए कहा। और ये पता ही है जो सेट 9 मेन इवेंट के अंदर जब भी मैचेस होते हैं तो यहाँ WWE चाहती है एक दो बार तो आते हैं हम लोग यहाँ पीकॉक के पास, तो यहाँ पर थोड़े बढ़िया मैचेस लेके चलते हैं, तो थोड़ा सा अट्रैक्शन दिखाने के लिए गोल्डबर्ग का रिटायरमेंट मैच इसी के अंदर कर दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और चीज होती है वो होती है उनकी रिटायरमेंट स्पीच। इससे तो सभी लोग नाराज थे, यहाँ पर गोल्डबर्ग को तो पक्का होना ही चाहिए था, ये तो उनका हक बनता है कि वो नाराज हो इस बात से। जब यहाँ पर जो गोल्डबर्ग अपना रिटायरमेंट स्पीच दे रहे हैं तो आप यहाँ कैसे यहाँ ऐड लेके आते हैं और फिर कट कर देते हैं और बीच में यहाँ पर शो खत्म कर देते हैं जब रिटायरमेंट स्पीच दे रहे हैं गोल्डबर्ग। तो ये सबसे बकवास चीज मेरे को भी लगी और बाकी सबको भी लगी। कम से कम आप कितना ही मतलब बंदा कैसे भी ऊपर आप ऐसा नहीं कर सकते ना, जब उसकी रिटायरमेंट स्पीच चल रही हो तो आप यहाँ पर कट कर दे। और वो बोलते हैं अगर यहाँ पर टेकर और जॉन सीना मतलब अंडरटेकर जॉन सीना होते तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, पर मेरे साथ ऐसा हुआ। तो यहाँ गोल्डबर्ग ने एक और चीज यहाँ पर पॉइंट आउट की है। तो इतनी सारी चीजें गोल्डबर्ग ने बताया कि कैसे ये सारी चीजें अच्छी नहीं हुई, अगर थोड़ा अच्छी तरीके से यहाँ पर वे होता है या पूरे मैच का तो बहुत ही बढ़िया रहता। और गोल्डबर्ग का यही कहना है सिंपली कि वो जो अपने रिटायरमेंट मैच से इतना ज्यादा खुश नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं है। तो यहाँ गोल्डबर्ग के साथ थोड़ा सा अजीब सी तरीके से यहाँ जो गोल्डबर्ग आते हैं रिटायरमेंट के बाद और उसके बाद पॉडकास्ट के अंदर जो उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे उन सबका आंसर करते हैं। बस गोल्डबर्ग ने यहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे और बाकी भी जो गोल्डबर्ग है वो WWE से थोड़े लॉयल है। उनका ये भी कहना जो WCW है उनका अलग कनेक्शन बैठा रहता था गोल्डबर्ग के साथ। मतलब कहने का मतलब जो गोल्डबर्ग है अब रिटायर हो गया, अब ये मत सोचिएगा वो AEW में जाकर रेसल करें, बाकी कह नहीं सकते। पर फिर भी यहाँ जो गोल्डबर्ग है अगर आप देखेंगे जो केज है, आप उनके बेटे को जानते होंगे जो आपने देखा होगा, उनको WWE के अंदर जो करियर है वो देना चाहता है गोल्डबर्ग और यहाँ पर कनेक्शन अच्छे बिठा के रखेंगे WWE के साथ गोल्डबर्ग। मेरे को नहीं लगता है यहाँ पर और कुछ होने वाला है। फिर नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। तो ड्रू मैकिंटायर की पोस्ट देखिए, यहाँ पर गुंथर वर्सेस CM पंक को टॉयलेट वर्सेस टॉयलेट में यहाँ पर भिड़ा दिया और यहाँ पर टॉयलेट दोनों स्विंग कर रहे थे, एक टूट जाता है। तो कहने का मतलब जो CM पंक वर्सेस गुंथर हमें समरस्लैम के अंदर मैच देखने मिलने वाला उसको इस तरीके से कंपेयर करते हैं ड्रू मैकिंटायर और उनका सोशल मीडिया के अंदर अभी भी रोस्टिंग जारी है। फिर यहाँ पर सेथ रॉलिंस दिखते हैं हमें यहाँ पर स्पॉट किए गए हैं और वो यहाँ पर मतलब कहने का मतलब खुद नहीं चल सकते, उनको यहाँ पर सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे उन्हें सपोर्ट के साथ यहाँ पर चलना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा तो सीरियस है, मुश्किल लग रहा है सेथ रॉलिंस जल्दी आएंगे, पर देखो आगे और कोई अपडेट मिलती है तो बताता हूँ। तो नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। पहले रोमन रेंस और ब्रॉन ब्रेकर के मैच से पहले आपको ये चीज बता देता हूँ रोमन रेंस के बारे में कि 53 मिलियन व्यूज ऑल ओवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 12 घंटे के अंदर आ गए, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। रोमन रेंस बिग ड्रॉ है, ये तो मैं पिछले वीडियो में बता ही चुका हूँ। और फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ पर जो ब्रॉन्सन रीड है वार्निंग देते हुए दिखते हैं। CM पंक ने भी यहाँ पर वी द वंस वाला कहने का मतलब जो फिंगर है वो ऊपर करके दिखाई। फिर पॉल हेमन यहाँ पर बोलते कि कैसे ब्रॉन ब्रेकर की नाइट थी पर यहाँ रोमन रेंस की वजह से ऊपर नीचे हो गया। फिर जे उसो यहाँ पर जो अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे यहाँ पर हीट करके यहाँ पर जो रोमन रेंस की पिक्चर डालते हैं। ये सारी चीजें हुई यहाँ पर, मैंने बाकी सारी चीजें बता दी ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ और बाकी ये सोशल मीडिया पे जो चीजें हुई वो मैंने यहाँ बता दी। फिर अगर यहाँ पर चलते हैं लास्ट अपडेट की तरफ कि रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर क्या हमें समरस्लैम के अंदर देखने मिल सकता है, क्या ये मैच हमें देखने मिलेगा समरस्लैम के अंदर और जो लोग चाहते हैं वो हमें देखने मिल जाएगा। क्या रोमन रेंस और ब्रॉन ब्रेकर का मैच हमें देखने मिलेगा। वैसे तो सेथ रॉलिंस का प्लान था पर सेथ रॉलिंस हो चुके हैं इंजर्ड, तो क्या हमें ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रेंस का फाइनली मैच देखने मिल सकता है। तो इसका जो जवाब है यहाँ पर नो है। मैं भी बहुत ही ज्यादा रिग्रेट है कि मेरे को रोमन रेंस एक सिंगल्स मैच के अंदर कंपीट नहीं करेंगे इतने टाइम बाद के आने के बाद। और वैसे वो समरस्लैम के बाद भी वापस जाने वाले हैं, आपको पता है स्ट्रीट फाइटर वाली उनकी मूवी है, तो उसे शूट करने के लिए रोमन रेंस थोड़े दिन बाद वापस से चले जाएंगे समरस्लैम
लेग के बाद, और उसके बाद हमें थोड़ा लेट ही आते हुए दिखेंगे। क्या पता तब तक सेथ रॉलिंस ही आ जाए जितनी देर में रोमन रेंस मूवी कंप्लीट करके आए। और बाकी अगर बात करें तो यहाँ पर जो प्लान है वो यही है कि रोमन रेंस एंड जे उसो एक साथ टीम अप करेंगे अगेंस्ट ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉनसन रीड इन अ टैग टीम मैच एट समरस्लैम। तो यही चीज हमें देखने मिल सकती है, और यही अभी तक के लिए जो न्यूज है वही निकल के आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यही प्लान कर रखा है। और ये ऐसे सेंस तो बनता नहीं कि जे उसो और रोमन रेंस को वापस से दिखाएं, कुछ ना कुछ तो सेंस होगा इसके पीछे, और शायद हमें यहाँ टैग टीम मैच ही देखने मिलने वाला है। और सीएम पंक तो अब इक्वेशन से आउट ही हो चुके हैं कि यहाँ पर हमें देखने मिलेंगे इस टैग टीम मैच के अंदर, वो तो यहाँ गुंथर के साथ होने वाले हैं। तो हमें यही देखने मिलने वाले हैं यहाँ पर खतरनाक, यहाँ पर जो नाइट वन है उसके अंदर जब सीएम पंक और गुंथर लड़ रहे होंगे तो ब्रॉनसन रीड, ब्रॉन ब्रेकर, रोमन रेंस, जे उसो वापस से उस मैच के अंदर इन्वॉल्व होंगे, या डिस्ट्रैक्शन हो रहा होगा और बाकी सारी चीजें होंगी, और रोमन रेंस भी उधर इन्वॉल्व होंगे। पर उनसे पहले अगर बात करें रोमन रेंस की, तो रोमन रेंस शायद एक टैग टीम मैच के अंदर ही देखने मिलने वाले हैं, और ये शायद मेन इवेंट ना करे। अगर टैग टीम मैच होगा तो सीएम पंक और गुंथर का मैच ही शायद मेन इवेंट करेगा, और क्योंकि वहां रोमन रेंस अपीयर हो सकते हैं तो शायद हमें वही देखने मिलने वाला है। मेन इवेंट के अंदर जो रोमन रेंस का मैच है नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि ये टैग टीम मैच हो सकता है, और बाकी सीएम पंक और जो गुंथर का उनका भी मैच है। तो यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, और पॉसिबिलिटी यही है कि रोमन रेंस एक टैग टीम मैच के अंदर हो सकते हैं। बाकी यही सारी अपडेट्स थी, मैंने अच्छी तरीके से वीडियो में कवर कर दी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके ट्यून रहे, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़िया इंटरेस्टिंग अपडेट न्यूज आपको मिलने वाली है, शो की हाइलाइट्स, और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला। रोड टू समरस्लैम हो चुका है स्टार्ट, और यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ही ज्यादा मजेदार होती जा रही है। और सारी चीजों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ट्यून रहे। तब तक के लिए रेसलिंग फैंस टेक केयर एंड गुड बाय।